अरुण शर्मा जी, पहले गोदी मीडिया के चैनल कहते थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लड़ाई है, तकरार है, नहीं मानेंगे। और जब मन गए, गठबंधन हो गया, तो कल गोदी मीडिया के चैनल कह रहे हैं कि कांग्रेस की क्या मजबूरी थी जो अखिलेश यादव के आगे झुक गए। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के गठबंधन ने संकेत दे दिया कि लड़ाई भली इंडिया गठबंधन के दलों में दिख रही हो, लेकिन नीतीश को छोड़ के बाकी सब लोग अब फिर से एकजुट होने की कोशिश में हैं, एकजुट हो रहे हैं। और नीतीश का जाना कुछ कुछ शुभ इसलिए हुआ कि तेजस्वी का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है बिहार में अब की बार 400 पार या अब की बार 272 के लाले। अरुण जी, क्या देखते हैं आप? सर, अब की बार नहीं होगी बीजेपी की सरकार मेरे यार। उसका कारण है, कारण दो तो आपके सामने रिजल्ट आ चुके। तीसरा रहस्य उद्घाटन मैं आपको कर देता हूं। आप पार्टी का भी पंजाब में कांग्रेस से अलायंस होगा, सीट शेयरिंग होगी, भले वो 5-8 हो या 9-4 हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, परंतु अलायंस होगा अंतिम चरणों में। अभी क्योंकि डेट्स आई नहीं है, जो अपुष्ट डेट्स आ रही हैं उसमें किसान आंदोलन ज्यादा है, हावी है। और ये जो व्यग्रता है, ये व्यग्रता मीडिया के साथ साथ जो आम आदमी है उसकी भी है और किसानों की भी है। और जो उग्रता बीजेपी ने बहुत पहले से दिखाई है, तो वो उग्रता जो है अब धीरे धीरे पल पल घटता जाए तेरा घटना चक्र। सर, ये कितना भी कर ले, अब ऐसा तो कोई डंडा छिपा के रखा नहीं हुआ कि जो सर पे मारेंगे सर लाल हो जाएगा। ये तो आईपीएस बोलते हैं, और एक आईपीएस को बोलते हैं ये कि आप क्या हो, वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा। जितना डर आप दिखा सकते थे वो तो दिखा चुके, जितना जौहर आप दिखा सकते थे वो भी आप दिखा चुके। तो सब कुछ तो सामने है, अब डर काहे का? डर तो तब होता है जब आपने कोई तुरफ का पत्ता छिपा के रखा हो। ताश में तो 4 ही पपलू होते हैं सर, और 4 क्या, आप तो 14 दिखा चुके। कौन कौन सी जगह आपने हथकंडे नहीं अपनाए? ये शातिरपन राजनीति में चलता है, परंतु पपलू की तरह। जैसे 52 पत्तों में 4 पपलू होते हैं, तो 13 पत्तों में 1 पपलू हुआ। मतलब 13 राज्यों में अगर आपने एक सरकार गिरा भी दी तो चल जाएगा, पर आप 11 सरकारें गिरा लोगे, और उनमें भी गिराने के बाद भी उनमें तोड़ फोड़ करते रहोगे आप। तो आपसे डरने वाला कोई नहीं है। आप देखें, जो राहुल जी ने एक प्रश्न किया था संवाद करते हुए आम जनता से, और उन्होंने, वो रुष्ट नहीं थे, परंतु वो ये चाहते थे कि नौजवान उठकर खड़ा हो जाए और मेरे साथ चले या लोकतंत्र के साथ चले। उन्होंने प्रश्न पूछा था, भाई 73% लोग सो गए और मन में भावना थी कि ये जाग जाए। तो सर, आह्वान किया गया था, उसमें राजनीतिक पार्टियां भी निहित थी। ऐसा नहीं था कि वो आह्वान मात्र जनता के लिए था, वो सबके लिए था। हम जनता में भी आते हैं, पत्रकार आते हैं, मीडिया आता है, न्यायपालिका आती है। आपने देखा क्या हुआ चंडीगढ़ में। सर, इससे ज्यादा शर्मनाक परिस्थिति बीजेपी को कभी पहले आई। और जो अनिल विज जी कहते हैं, आपने तस्वीरें देखी होंगी उनकी अंडरवियर में अंबाला के अंदर महंगाई के नाम पर। कितनी नंगाई आप पहले ही कर चुके हो, कितनी मालाएं गले में पहन पहन के, टमाटर की, प्याज की, आप कितना घूमे हो। और तो और हर्षवर्धन जैसा शरीफ आदमी, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो भी गले में माला पहनकर घूमे हैं महंगाई के चक्कर में। आज तो बेचारे बोलते नहीं है। ये बोलती बंद किसकी है? अब बीजेपी ने है। एक ताजा उदाहरण देता हूं आपको कि महाराष्ट्र में आयातित 2
राज्यसभा के मेंबर आप चुनवा लेते हो। एक तो देवड़ा साहब हैं, एक अशोक चव्हाण साहब है, टोटल 6 सीट हैं, और कांग्रेस चुनती किसको है? एक दलित को। तो मेरा मानना यह है कि आपके तुरफ के पत्ते और या आपकी शतरंज के प्यादे ये सब मारे जा चुके हैं। अब जो बचे हैं वो जिम्मेदार आदमी हैं, बुलंद आदमी है। आपने बात की अभी तेजस्वी की, और मैं बात करता हूं हेमंत की। सर, हर राज्य में एक प्रतिपक्ष मजबूती से खड़ा है, और ये मेरी भावना नहीं, मेरे पास तथ्य हैं, ऐसी सूचनाएं हैं कि अंत में ममता दीदी और मायावती भी शेयर करेगी सब कुछ। खाली डेट्स का इंतजार है, क्योंकि बीजेपी को पता है। और मैं तो मंडपम में 2 दिन रहा हूं, 4 से 6 घंटे मैंने लोगों से बातचीत की है। तो जो पता चला है, तैयारी पूरी होने के बावजूद भी जो विश्वास की तैयारी होती है वो वर्कर्स में नहीं है। 5 लाख वर्कर, पेड वर्कर बीजेपी रख लेती है अपने पेरोल पर, परंतु उसके बावजूद भी जो उनका कार्यकर्ता है आज समर्पित भाव से नहीं, हतोत्साहित भाव से युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा है, आधे मन से। और खोने के लिए जिसके पास कुछ नहीं हो, पाने के लिए पूरा मैदान खाली हो, तो सर वो क्यों नहीं जाएगा पाने के लिए? और जो खोने के लिए मैदान में जाना चाह रहा है, ये तो आपको प्रत्यक्षता पता चल रहा है कि सब कुछ खुसता जा रहा है। और कैसे कैसे खुस रहा है वो तो आपने पहले से ही बखान कर दिया। तो मेरा ये विश्वास है, कितने ही आप गिमिक राजनीतिक हथकंडे या कुछ भी चला लो, अब आपकी चलेगी नहीं। किसान आंदोलन में जो मेरे पास समाचार हैं, मध्य प्रदेश में भी जो किसानों के नेता हैं उनको गिरफ्तार करके 3 दिन के लिए एक सेल में रखा जा रहा है, या घर में उनको बंद किया जा रहा है। राजस्थान में भी यही हाल है, राजस्थान में भी यही हाल है।